नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान। आइए डालते हैं सबसे पहले एक नजर शुक्रवार 9 सितंबर 2011 कैसा रहा आज शुक्रवार के दिन शहर का हाल और कैसी रही खबरों के हाल। आइए डालते हैं सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। क्या अपने दावों को पूरा कर पाएगी मनपा? बारिश ने धोकर रख दिया राजनीतिक मंसूबों को। श्री विघ्नहर्ता के दर्शन करने उमड़ रहा है हुजूम। स्वर्गीय अंबादास पंत वैद्य की स्मृति में महारक्तदान शिविर। ऐतिहासिक धरोहर को बना डाला कचरा कुंडी और उत्साह से मनाया मदर मेरी का जन्मदिन। आज की सुर्खियों के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, धान की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, जय स्तंभ चौक, अमरावती। सिटी न्यूज में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। अगली खबर है, अमरावती महानगर पालिका ने दावा किया है कि श्री विसर्जन के पहले महानगर के सारे रास्ते ठीक कर दिए जाएंगे, पर क्या ऐसा हो पाएगा? बारिश ने तो सारे राजनीतिक मंसूबों को धोकर रख दिया है। सिटी न्यूज के आंखों से शहर के रास्तों की बदहाली प्रस्तुत कराए जाने के बाद मनपा की नींद खुल रही है। हाल ही में भाजपाइयों ने भी शहर के गड्ढे तुरंत ठीक कराने प्रतीकात्मक खड्डे बुझाओ आंदोलन किया, पर आंदोलनकर्ताओं के राजनीतिक मंसूबों को बारिश ने धोकर रख दिया। जिस मार्ग के खड्डे भाजपाइयों ने बुझाए थे वो रास्ते भी उखड़े हुए दिखाई देने से श्रमदान का ये आंदोलन सिर्फ प्रतीकात्मक और फोटो सेशन तक ही सिमट कर रह गया, क्योंकि शहर के रास्ते अब भी खड्डों में ही हैं। जी कुंभकर्णी झोप या भ्रष्टाचारी महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष यांना लागलेली आहे। या सगळ्यांचे डोळे उघडण्याकरता अमरावती शहरामध्ये भारतीय जनता पार्टीतर्फे गड्ढे बुझाओ अभियान आम्ही सुरू केलेला आहे। आनंद फानंद में मनपा ने ये दावा कर दिया कि श्री गणेश विसर्जन के पूर्व सारे खड्डे भर लिए जाएंगे। इस विसर्जन को सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। क्या इतने कम समय में मनपा अपने दावे को सही में अंजाम दे सकती है? क्योंकि शहर के चारों जोन मिलकर 13,000 जो खड्डे पूर्व थे, अब उसकी संख्या बढ़कर 18,000 हो चुकी है। ये सारे 18,000 से भी ज्यादा खड्डे बुझा पाएगी मनपा? शहर में 18,000 से ज्यादा खड्डे होने की जानकारी सिटी न्यूज ने तमाम शहर वासियों सहित मनपा प्रशासन तक सदृश्य पहुंचा चुकी है। गड्ढे 1000 और समय सिर्फ कुछ घंटे। क्या इतने कम समय में अमरावती मनपा सही में सारे रास्ते ठीक कर सकती है? क्योंकि ऐसा करने का दावा महापौर कर रहे हैं। येत्या 2 ते 3 दिवसात गणेश विसर्जनाची प्रक्रिया सुरू होणार असल्या कारणाने ते रस्ते प्राथमिक स्वरूपाने घेण्याचे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम विभागाला आणि आमच्या बांधकाम विभागाला देण्यात आलेले आहेत आणि त्यामुळे ते रस्ते दुरुस्त होऊन निश्चितपणे त्या रस्त्यांवर मिरवणुकी जात असताना नागरिकांना त्रास होणार नाही अशी दक्षता घेण्याचं दोन्ही आमच्या बांधकाम विभागाला आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाला सूचना दिली आहे। प्रतीकात्मक आंदोलनकर्ताओं के साथ चर्चा कर
उन्हें भी यही बताया गया था। अगर ऐसा करना है तो अब तक रास्तों के मरम्मत का काम शुरू हो जाना चाहिए था, तभी कुछ खड्डे भरने में सफलता हासिल हो जाती। एकदम से सारे गड्ढे भरने की सक्षमता तो अमरावती मनपा में है ही नहीं, ये मनपा महापौर सभी अच्छी तरह से जानते और मानते हैं। जब जानकारों से इस दावे की सक्षमता जानने की कोशिश की गई तो देखिए ये मान्यवर क्या कहते हैं। मदत आमसभेत जो विषय झाला होता की शहरातील रस्ते दुरुस्ती बाबतीत रस्ते दुरुस्तीचं आपण 48 लाखाचं कामही दिलं आहे, पण आता तुम्ही स्वतः पाहत असाल की मागील 15 दिवसापासून पावसानं एक दिवसासुद्धा उघाड दिलेली नाही आहे। अशा याच्यात आपण डांबरीकरणाचे पॅचेसचे काम केले तर ते एका दिवसात ते रस्ते अजून खराब होतील, म्हणून पावसाळा जोपर्यंत उघाड देत नाही 3-4 दिवसाचा तोपर्यंत हे काम होणं शक्य नाही आहे। कारण मागील 15 दिवसापासून काम पाऊस चालू असल्यामुळे हे काम होऊ शकले नाही। वर्क ऑर्डर देऊन पैशाची तरतूद सुद्धा आहे, म्हणून त्याच्या बाबतीत पावसाची उघाड संपल्याबरोबर हे काम घेण्यात येईल। नाही आता हे बघ जे PWDचे रस्ते आहे, PWDचे जेवढी आपल्या शहरात रस्ते आहे त्याच्यात अमरावती बडनेरा म्हणा, कठोऱ्याकडचे, VMB कडचे, शहरातले मुख्य अमरावती महानगरपालिकेतले PWDचे आपल्या 9 कोटीचे टेंडर होऊन वर्क ऑर्डर सुद्धा झालेली आहे, पैशाची तरतूद सुद्धा झालेली आहे। फक्त या पावसामुळे ते कामं थांबले आहे। पावसाळा एक वेळा संपला की PWDचे पूर्ण रोड करण्यात येईल व महानगरपालिकेचे रोड पावसाळा संपल्याबरोबर, कारण आता कसं आहे की आता आपण ते काम केलं 2 दिवसात ते काम खराब झाले, अजून मग त्याच्यानंतर तुम्हीच म्हणसान की याच्यात अजून या कामात भ्रष्टाचार झाला आहे, महानगरपालिकेचं लक्ष नाही आहे। म्हणून हा विषय पावसाळा संपल्याशिवाय पावसाळ्याचे उघाड झाल्याशिवाय हे काम चालू होणं शक्य नाही। नवरात्रीपर्यंत तरी होईल का? मी काय सांगितलं, पावसानं समजा आता मागील 15 ते 20 दिवसापासून पावसानं तुम्हीच पहा की एक दिवसात सुद्धा उघाड दिलेली नाही आहे। मी तुम्हाला नवरात्री म्हटली तुम्ही अजून म्हणसान समजा पावसानं उघाड दिली तर मग आपले पॅचवर्क होऊन जाईल, पण PWDचे काम जोपर्यंत 15-20 दिवसाची व्यवस्थित उघाड होत नाही, कारण आपण जेव्हा 8-9 कोटी रुपये खर्च करून राहिलो तर त्याचा लाभ कमीत कमी अमरावती शहरातील लोकांना 3-4 वर्षापर्यंत घेता आला पाहिजे। नाही तर आपले MSRDCचे रस्ते 1.5 वर्षात असे झाले आहे की 10 हे रस्ते 10 वर्षापासून याच्यावर काहीच केलं नाही अशी परिस्थिती झाली आहे। तुम्ही आता गाडीनगरचे तुम्ही पंचवटीपासून तो कठोऱ्यापर्यंत रस्ता पहा 1-1 फुटाचे गड्डे झाले आहे, तिथं गिट्टी दिसत नाही। असं वाटते हे रस्ते का 10 वर्ष अगोदर करण्यात आले आहे, पण ते सगळे रस्ते 1.5-2 वर्ष अगोदर करण्यात आलेले आहे, पण MSRDCचे रस्ते होते ते सगळे उखडलेले आहे। म्हणून आता जोपर्यंत घाई गडबडी न करता कारण वर्क ऑर्डर झाली, पैशाची तरतूद झाली, हाही विषय नाही की पैसा येणार आहे आल्यावर कहू, सगळं तरतूद आहे, चेक येऊन तयार सगळं आहे PWD। ते एक वेळा पावसाळ्याची व्यवस्थित उघाड झाल्याशिवाय हे डांबरीकरणाचे काम चालू करण्यात येणार नाही। रिपेरिंगचं पॅचवर्क ते पॅचवर्क ते म्हणजे डांबरीकरणाचे पॅचवर्क ते डांबर गिट्टी मिळून ते करतात ना पॅचवर्क, ते या कमीत कमी 2-3 दिवसाची उघाड असली तर पण ते काम चालू करून। स्थानीय मदर हाउस चर्च परिसर में गुरुवार की रात मदर मेरी का जन्मदिन पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सामूहिक प्रार्थना का भी आयोजन किया गया था। स्थानीय कैंप परिसर के मदर चर्च में गुरुवार की रात मदर मेरी का तिथिनुसार जन्मदिन पूरे उत्साह से मनाया गया। इस अवसर पर परिसर को आकर्षक रोशनाई से सजाया गया था। शहर के समस्त ईसाई भाई बहनों ने इस जन्मदिन समारोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। बाइबल पवित्र वाचन सहित सामूहिक गीत गायन एवं सामूहिक प्रार्थना का आयोजन भी इस जन्मदिन महोत्सव के दौरान संपन्न हुआ। श्री कृष्ण गणेश उत्सव मंडल श्री कृष्ण पेट में पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार के हस्ते आरती की गई। अमितेश कुमार सहपत्नी यहां विघ्नहर्ता के दर्शन करने पहुंचे थे। श्रीकृष्ण पेट के श्रीकृष्ण गणेशोत्सव मंडल को पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने स्थानिक भेंट देकर यहाँ विघ्नहर्ता को नमन किया। अमितेश कुमार ने श्री गणेश की आरती कर बाप्पा को सभी का विघ्न हरते रहने की मनोकामना की। वल्लभे
इसके उपरांत श्री कृष्ण पेट गणेशोत्सव मंडल की ओर से अमितेश कुमार का सम्मान कर उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर मंडल के समस्त पदाधिकारी कार्यकर्ता प्रमुखता से उपस्थित थे। इथे तयार होतात। मी आपल्या सगळ्यांचे हार्दिक धन्यवाद देतो। मी आमच्यातर्फे, आमच्या पूर्ण पोलीस विभागातर्फे, आमच्या कुटुंबियातर्फे आपल्या सगळ्यांना गणपती उत्सव की हार्दिक शुभेच्छा। धन्यवाद। अगली खबर है, श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के अध्यक्ष संस्थापक स्वर्गीय अंबादास पंत वैद्य की स्मृति में भव्य महारक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जो संपन्न हुआ। सैकड़ों युवाओं ने इस शिविर में रक्तदान कर स्वर्गीय गुरुवरी अंबादास पंत वैद्य इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के अध्यक्ष संस्थापक अंबादास पंत वैद्य के 30वें स्मृति दिन के उपलक्ष्य में स्थानीय एचयूपीएम में महारक्तदान शिविर का आयोजन संपन्न हुआ। निवासी उपजिलाधीश सचिन कलंत्री, अजय लाहाने, एचयूपीएम के उपाध्यक्ष डॉक्टर सावदेकर, रक्तबेड़ी के डॉक्टर कुंडे, डॉक्टर श्रीकांत चेंडके, प्राध्यापक माधुरी चेंडके आदि गणमान्य इस शिविर में उपस्थित थे। सैकड़ों युवाओं ने भी रक्तदान कर स्वर्गीय गुरुवरी अंबादास पंत वैद्य सर को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज जो एचयूपीएम इतनी ऊंचाइयों को छू रहा है, वो स्वर्गीय अंबादास पंत वैद्य की ही मेहनत का फल है। त्योहारों का मौसम शुरू होते ही महानगर के व्यवसायी भी इस मौसम में अपने ग्राहकों के खिदमत में लगे दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल कई व्यापारियों ने मानसून सेल लगाकर 90 से 75% की छूट की योजना की है। शहर के विभिन्न प्रतिष्ठानों पर सेल, भारी छूट ऐसे फलक लगाए गए हैं और ये फलक नजर आने से खरीदार भी कहां पीछे रहते, खरीदारी भी इस मौके का पूरा फायदा उठा रहे हैं और खरीदारों की भीड़ बाजार में देखने को मिल रही है। अंबानगरी अमरावती के व्यापारी प्रतिष्ठानों पर विभिन्न प्रकार के मानसून सेल के बैनर दिखाई पड़ रहे हैं। कपड़ा बाजार, शू मार्केट से लेकर चिल्ड्रंस वेयर तक के खरीदारी पर 10 से 75% छूट दिए जाने की जानकारी कई व्यापारियों ने सिटी न्यूज को दी। साथ में ये भी बताया कि जो स्टॉक ज्यादा होता है या जिसकी कीमतों में भारी कमी आ जाती है या दाम अचानक से बढ़ जाते हैं, स्टॉक क्लियरेंस जरूरी होता है। ऐसे में विभिन्न प्रकार की सेल लगाई जाती है। महानगर के कपड़ा बिक्री मार्केट की समीक्षा करने पर यह देखा गया कि कहीं उत्सव मेला लगाया गया है, कहीं महासेल शुरू है तो कहीं मानसून सेल लगाई गई है। शहर के प्रसिद्ध आराधना में भी मानसून सेल जारी है, जिसमें ग्राहकों को खरीदी पर 10 से 50% की छूट दी जा रही है, जिससे ग्राहकों का भारी प्रतिसाद आराधना के मानसून सेल को मिल रहा है। शहर का शोरूम प्रिंसेस में भी मानसून सेल की तहत 50% की छूट दी जा रही है। कई नामांकित कंपनियों के वस्त्रों पर भी ये छूट लागू होने की जानकारी प्रिंसेस शोरूम के संचालकों ने दी। वंदना साड़ी सेंटर में लगी सेल में साड़ियों पर फ्रेश स्टॉक सेल के तहत 50% की छूट देने की जानकारी दी जा रही है। तो शहर का नया शोरूम सारथी ने भी अपना प्रथम सेल लगाकर 20 से 50% का डिस्काउंट घोषित किया है। कोट वाला मेंसवेयर में भी कोट, सफारी आदि पर 10 से 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। नमूना के निशा एंड निशा शोरूम में जयपुर वाला क्रिएशन, डिजाइन साड़ियां आदि के खरीदारी पर 10 से 50% की छूट दी जा रही है। सांस्कृतिक फैमिली शॉप में लगे सेल के तहत 50% की छूट की घोषणा की गई है। नई रेंज पर भी ये छूट लागू रहेगी। सम्राट मेंसवेयर में ये सेल न लगेगी दोबारा, ऐसा फलक लगाया गया है और यहाँ ग्राहकों को 50% से 75% छूट दी जा रही है। सजीला मेंसवेयर में लगे सेल के तहत क्लब फॉक्स कंपनी के वस्त्रों पर 75% की छूट दी जा रही है। सिर्फ कपड़ा मार्केट ही नहीं तो शूज, घड़ियां आदि पर भी मानसून सेल के तहत भारी छूट दी जा रही है। फैशन शूज में अलग अलग कंपनियों के अलग अलग शू खरीदी पर 10 से 70% की छूट की घोषणा की गई है। यही छूट अन्य शो शॉपियों में भी दी जा रही है। कपड़ा मार्केट, रेडीमेड, चिल्ड्रंस वेयर, मेंस वेयर, ब्रांडेड रेडीमेड, घड़ियां, शूज आदि इस सेल की तहत भारी छूट में खरीदी की जोर भी महानगर से देखा जा सकता है। त्योहारों की खरीदारी का मौसम और बाजार की मानसून सेल, इनका संगम खरीदार ग्राहकों को भी खूब लुभा रहा है। तभी तो सभी जमकर खरीदी में लगे दिखाई देते हैं। इसी सेल और खरीदारी के चलते बाजार में अच्छी खासी रौनक और चहल पहल देखी जा रही है। बाजार समीक्षा रिपोर्ट, सिटी न्यूज। पिछले 40 वर्षों से रमजान, ईद की नमाज और तरावी की नमाज अदा कराने वाले मिस्किन शाह मस्जिद में लगातार 40 वर्षों से आ रहे हैं मौलाना हाफिज सईद अख्तर साहब।
जिन्हें हाल ही में दिल का दौरा पड़ा था। इसकी वजह से शहरवासी और उनके चाहने वाले काफी चिंताग्रस्त हो गए थे। जगह जगह उनकी सलामती के लिए दुआएं मांगी जा रही थी। ये दुआएं सच्चे दिलों की थी जो कबूल हो गई और मौलाना सईद अख्तर साहब अस्पताल से छुट्टी लेकर महानगर पहुंचे, जिनसे मिलने के लिए काफी लोगों ने मिस्किन शाह मस्जिद में भीड़ लगाई थी और उन्हें मिलने के लिए काफी हुजूम यहां उमड़ पड़ा था। पिछले 40 सालों से रमजान के महीने में स्थानीय चांदनी चौक की मिस्किन शाह मस्जिद में तरावी की नमाज अदा कराने वाले हाफिज मौलाना सईद अख्तर साहब को हाल ही में दिल का दौरा पड़ा था। वो वहीं तकरीर करने गए थे, जहां अचानक दिल का दौरा पड़ने से उन्हें यवतमाल के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अमरावती शहर में जैसी ये खबर पहुंची, लोगों में चिंता बढ़ गई। आखिरकार शुक्रवार को उनके चाहने वालों की दुआएं कबूल हुई और वो अस्पताल से छुट्टी लेकर अस्पताल से डिस्चार्ज मिलने के बाद अमरावती शहर पहुंचे, जहां उन्होंने मिस्किन शाह मस्जिद के बाहर लोगों से मुलाकात की और अपना हाल बताया। सिटी न्यूज के संवाददाता ने जब उनसे बात की तो उन्होंने अपने हमदर्दों का और चाहने वालों का शुक्रिया अदा किया। मैं अल्लाह के करम और अपने चाहने वालों की दुआओं के सहारे अच्छा और बहुत अच्छा हूँ और मेरी तरफ से सबके लिए शुक्रिया और बहुत बहुत दुआएं। उन्होंने इस दरमियान हमदर्दी का इजहार किया, दुआएं की, ख़ास तौर से यवतमाल आए गए और मेरे इलाज में हर तरह का ख्याल किया। मेरी तरफ से उनके लिए बहुत बहुत दुआएं हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, उनको अल्लाह अच्छा रखे। बारिश के करवट बदलते ही शहरवासियों ने और गणेश भक्तों ने सार्वजनिक मंडलों में लगी झांकियां देखने के लिए काफी भीड़ की है। इससे सार्वजनिक मंडल पर भीड़ देखने को मिल रही है। गणेश चतुर्थी से गणेश उत्सव की धूम तो शुरू हो गई, पर लगातार हो रहे झमाझम बारिश से गणेश भक्तों के उत्साह में खासी कमी आई थी। लगातार हो रहे बारिश की वजह से महानगर के गणेश उत्सव मंडल को भेंट देने कोई भी घर से बाहर नहीं निकल रहा। इस वर्ष की गणेश उत्सव वो झांकियां गणेश भक्तों की राह ताक रही थी, लेकिन गौरी आगमन से मौसम ने अचानक करवट बदली और बारिश थम गई, जिससे बारिश ने करवट बदलते ही गणेश उत्सव मंडलों को भेंट देने शहरवासियों का हुजूम उमड़ना शुरू हो गया। परमार्थाची दुरावाहुनी ज्ञान दिले याचना, परमार्थाची दुरावाहुनी ज्ञान दिले गणेश उत्सव में पूरा परिवार साथ में घूमकर महानगर के गणेश उत्सव को निहारने का लुत्फ उठाते हैं, पर इस वर्ष बारिश की वजह से कोई घर से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन बारिश ने तमाम गणेश भक्तों की सुन ली, तभी तो शहर के गणेश उत्सव मंडलों में रौनक लौट आई है। विभिन्न गणेश उत्सव मंडलों ने साकारी झांकियों का नजारा देखने महानगर से अच्छी खासी भीड़ उमड़ते देखी जा रही है। घुटमळला अभी तक आपने देखे कुछ समाचार, आइए डालते हैं एक नजर कुछ अहम खबरों पर। भव्य इनामी योजना की श्रृंखला में सिटी चैनल प्रस्तुत कर रहा है वार्ड स्वच्छता पुरस्कार। शहर के स्वच्छ वार्ड की जानकारी देने वाले स्पर्धकों को 5,000 के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसी सम्मान समारोह में संबंधित वार्ड के नगर सेवक, वार्ड एसआई, कचरा ठेकेदार, महापौर, आयुक्त, इन्हें भी स्वच्छता मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। वार्ड स्वच्छ होना चाहिए और नालियां साफ दिखाई देना जरूरी है, यही इस वार्ड स्वच्छता पुरस्कार का एकमात्र नियम रहेगा। सभी शहरवासी आगामी 15 सितंबर तक इस वार्ड स्वच्छता पुरस्कार में भाग ले सकते हैं, तो तुरंत संपर्क करें, कहीं मौका निकल न जाए। हमारा पता वही सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। अंबानगरी को परकोटे की ऐतिहासिक धरोहर विरासत में मिली है, जो महानगर की शान है। इसे हिफाजत से संभालना अमरावती मनपा की नैतिक जिम्मेदारी भी है, पर यही मनपा स्वयं की जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभा रही होने से परकोटे के जवार गेट द्वार के समीप कचरे का ढेर लग जाता है। कुछ व्यापारी भी
यही कचरा उंडेल देते हैं, जिनमें फूल व्यवसायी भी शामिल है। इस ओर मनपा के संबंधित विभाग सहित नागरिकों ने भी ध्यान देना चाहिए, ऐसी मांग सुजान नागरिक बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट बम ब्लास्ट के निषेध में अमरावती वकील संघ ने काम बंद आंदोलन कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। वकीलों के शिष्टमंडल ने पुलिस कमिश्नर सहित जिलाधीश को ज्ञापन सौंपकर सुरक्षा के दृष्टि से न्यायालय परिसर में ज्यादा ध्यान दिया जाए, ऐसी मांग की गई। वकील संघ के एडवोकेट प्रदीप प्रमेलवार, एडवोकेट अप्पा साहेब कुलकर्णी, एडवोकेट अनीता कड़ू, एडवोकेट प्रशांत देशपांडे, एडवोकेट बेलांडे सहित समस्त वकील संघ इस निंदनीय घटना का निषेध जताने आंदोलन में उतरे थे। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता, इन्होंने आज सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है। हाल ही में दिल्ली के कोर्ट ने अमर सिंह को तिहाड़ जेल भेज दिया। कैश फॉर वोट मामले में जेल की हवा खा रहे अमर सिंह अगर मुंह खोल दें तो शायद कईयों को और इस तिहाड़ जेल की सैर करना पड़े। एक और दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के बाद सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं, तो दूसरी ओर जेल में अपना मुंह न खोल दे अमर सिंह, इसकी भी चिंता शायद सरकार को सता रही हो। कुछ इसी तरह का दृश्य जताता है आज का हमारा ये कार्टून। शुक्रवार को हुई बारिश के बाद शहर का मौसम किस तरीके से रहा, आइए डालते एक नजर मौसम के हाल पर। शुक्रवार को हुई भारी बारिश के बाद शहर का तापमान अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस आंका गया, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा। जबकि शुक्रवार को ह्यूमिडिटी का परसेंटेज शहर का 57% आंका गया, जबकि ड्यू पॉइंट रहा 20। शनिवार को भी मौसम विभाग द्वारा आसमान बादलों से घिरे रहने के संकेत दिए जा रहे हैं, जबकि शहर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका मौसम विभाग जता रहा है। तो ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। क्या अपने दावों को पूरा कर पाएगी मनपा? बारिश ने धोकर रख दिया राजनीतिक मंसूबों को। श्री विघ्नहर्ता के दर्शन करने उमड़ रहा है हुजूम। स्वर्गीय अंबादास पंत वैद्य की स्मृति में महारक्तदान शिविर। ऐतिहासिक धरोहर को बना डाला कचरा कुंडी और उत्साह से मनाया मदर मेरी का जन्मदिन। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल, हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ। फिर मुलाकात सिटी न्यूज पर कार्यक्रमों का और समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए सिटी न्यूज और हमें दीजिए इजाजत। गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अर सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स,